हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय अरुण यादव। तो नमस्कार सभी को। तो दोस्तों, आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं और आज क्लास 12th की फिजिक्स की क्लास होगी। और आपको जैसा कि पता है कि पीछे हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की शुरुआत कर चुके थे, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था मेथड ऑफ चार्जिंग, ठीक है, मेथड ऑफ चार्जिंग ऑफ एनी बॉडी, ठीक है। आई होप कि आपने ये वीडियो देख लिया होगा। अगर आप इस वीडियो को नहीं देखे हैं, पिछली वाली वीडियो को नहीं देखे हैं, तो प्लीज़ पहले आप इस वीडियो को देखें, उसके बाद फिर आगे बढ़ें, ठीक है। तो अभी तक अगर आपने हमारी वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ यहाँ देख लीजिए। चार्जेस हम लोग स्टार्ट किए थे। चार्जेस में हम लोगों ने पढ़ा था कि मेथड ऑफ चार्जिंग, एक एक चीज़ें बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया है। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, ठीक है। तो आइए, हम बताए थे कि मेथड ऑफ चार्जिंग में वी हैव फॉलोइंग 3 मेथड ऑफ चार्जिंग ऑफ एनी बॉडी। फर्स्ट वन इज मेथड ऑफ फ्रिक्शन, एंड द सेकेंड वन इज मेथड ऑफ कंडक्शन, एंड थर्ड वन इज मेथड ऑफ व्हाट, इंडक्शन। इसको हमने एक एक चीज़ें बहुत ही बेहतरीन तरीके से डिस्कस किया था। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हेडिंग बनाएंगे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, ठीक है। तो किसी भी चार्ज की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हो सकती है, इसको हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, इस क्लास में। तो आपको पता है कि चार्जेस के दो कंडीशंस हो सकते हैं। फर्स्ट कंडीशन इज कि जब चार्ज क्या हो, रेस्ट पे हो, चार्जेस आर व्हाट, एट रेस्ट। एंड द सेकंड कंडीशन इज चार्जेस आर इन व्हाट, मोशन। यही दो कंडीशन हो सकते हैं कि या तो चार्ज रेस्ट पे होगा, अदरवाइज मोशन कर रहा होगा। मोशन में दो तरह के मोशन हो सकते हैं, या तो पहला वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन कर रहा होगा, एंड द सेकंड कंडीशन इज कि जब उसकी वेलोसिटी क्या हो, वेरिएबल हो। दैट मीन्स कांस्टेंट नहीं हो, वेरिएबल वेलोसिटी, ठीक है। तो इसमें हम लोगों को देखना है कि जब चार्ज रेस्ट पे होता है तो उसकी प्रॉपर्टीज कैसी होती है, और जब वो चार्ज मोशन में होता है तो उसकी प्रॉपर्टीज कैसे होती है, ठीक है। और ये दोनों प्रॉपर्टीज बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट होंगी। जब चार्ज रेस्ट पे होगा तो उसकी कुछ अलग प्रॉपर्टीज होगी, और जब चार्ज मोशन में होगा तो उसकी कुछ अलग प्रॉपर्टीज होगी। तो आइए एक एक करके इसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से डिस्कस करते हैं, ठीक। तो चलिए, तो पहला आप हेडिंग बनाएंगे कि चार्जेस when charges are at rest। जब चार्जेस रेस्ट पे होगा, विरामावस्था में होगा, तो चार्ज की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होगी। तो देखिए, मान लो सपोज दैट दिस इज चार्ज, पॉजिटिव चार्ज है, और इसका जो मैग्नीट्यूड है वो Q है। इफ दिस चार्जेस इज व्हाट, एट रेस्ट, देन v is equals to velocity of this charge is what, constant। रेस्ट का मतलब क्या हुआ कि द पोजीशन ऑफ द चार्जेस विद द पैसेज ऑफ टाइम डज नॉट चेंजेस, ठीक है। इसका मतलब इस चार्ज की जो पोजीशन है, स्थिति है, वो समय के साथ चेंज नहीं हो रही है। इसका मतलब वेलोसिटी इसका क्या है, 0 है, ठीक है। तो इसमें केवल और केवल एक प्रॉपर्टीज होगी चार्ज की। वो कौन सी प्रॉपर्टीज होगी? प्रॉपर्टीज ये होगी कि चार्जेस प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इस कंडीशन में जब चार्ज रेस्ट पे होगा तो चार्ज केवल इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए सपोज दैट हर एक स्टैटिक चार्ज
की जो प्रॉपर्टीज होती है कि अपना चार्ज खुद का अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। तो एक स्पेसिफिक रीजन होता है चार्ज की कैपेसिटी या उसकी क्षमता के अकॉर्डिंग, वो अपने एक रीजन के चारों तरफ अपना एक फील्ड को प्रोड्यूस करता है, जिसको बोला जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दैट पर्टिकुलर चार्ज। और इसको डिफाइन कैसे करते हैं, दिस इज लाइफ लाइन ऑफ द व्हाट, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दैट पर्टिकुलर चार्ज। इफ सपोज दैट दिस इज another charge, suppose q1, and this charge will be taken as positive। suppose अगर चार्ज इधर की तरफ आ रहा है तो जैसे ही इस पॉइंट से थोड़ा सा भी बाहर होगा तो चार्ज पे कोई भी फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा, बट जैसे ही ये पॉइंट इस मान लो पी, पॉइंट पी पर जैसे ही पहुंचेगा चार्ज एक तरह का एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। अगर दिस चार्ज इज लाइक टू दिस चार्ज, दैट मीन्स इफ दिस चार्ज इज पॉजिटिव and the another charge is taken as also positive, then the force of repulsion acting between them, ये चार्ज जो होगा अपने फील्ड से इसको फील्ड में नहीं आने देगा, मतलब इस पे रिपल्सन फोर्स लगाएगा। बट इन अनदर केस सपोज दिस चार्ज q1 इज टेकन एज निगेटिव, ठीक है। जब ये चार्ज निगेटिव होगा तो जैसे ही ये इसके फील्ड में पॉइंट पी पर पहुंचेगा वैसे ही इसके और इसके बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। हमने आपको बताया है कि लाइक चार्जेस आर व्हाट, रिपेल टू ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस आर व्हाट, अट्रैक्ट टू ईच अदर। इसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्ट करेगा अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो केवल जब चार्जेस रेस्ट पे होता है तो हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ते हैं और इसमें हम लोग कूलॉम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करते हैं। तो कूलॉम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इज व्हाट, वैलिड फॉर ओनली स्टैटिक चार्जेस, इट डज नॉट वैलिड फॉर व्हाट, चार्जेस आर इन व्हाट मोशन। तो इस केस में क्या होगा, तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन आएगी कि किसी भी आवेश, कोई भी चार्ज के चारों तरफ का वह रीजन या क्षेत्र जिसके अंदर किसी दूसरे चार्ज को लाने पर वो जो दूसरा चार्ज है वो किसी भी तरह का फोर्स को क्या करता है, एक्सपीरियंस करता है, आइदर व्हाट रिपल्सन और व्हाट अट्रैक्शन। तो इस रीजन को बोलेंगे इस चार्ज का क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की एक इलेक्ट्रिक चार्ज की यह इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है कि जब इलेक्ट्रिक चार्ज रेस्ट पे होता है तो केवल वो इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो अगर चार्जेस रेस्ट पे होगा तो केवल एक प्रॉपर्टीज होगी, वो कौन सी प्रॉपर्टीज होगी, चार्जेस एबल टू व्हाट, प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। अगला केस क्या है कि जब चार्जेस क्या हो, मोशन में हो। तो व्हेन चार्जेस इन सेकेंड कंडीशन कि व्हेन चार्जेस आर इन मोशन, इसमें दो कंडीशन होंगे, या तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन करेगा, अदरवाइज वो वेरिएबल वेलोसिटी से मोशन करेगा, उसकी जो वेलोसिटी होगी वो कांस्टेंट नहीं होगी, ठीक है। तो चलिए इसमें हम लोग पहला केस ले लेते हैं कि व्हेन वेलोसिटी ऑफ चार्ज इज व्हाट, ये कोई चार्ज है वो वे वेलोसिटी से मोशन कर रहा है विथ कांस्टेंट वेलोसिटी v इज इक्वल्स टू व्हाट, कांस्टेंट, ठीक है। तो जब भी बेटा कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन करेगा तो चार्ज के अंदर दो प्रॉपर्टीज होगी। पहली प्रॉपर्टीज जो होगी, चार्जेस प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड को तो प्रोड्यूस करेगा। साथ ही साथ द सेकेंड कंडीशन इज दैट चार्जेस कैन आल्सो प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो ये दो प्रॉपर्टीज होगी, जब चार्जेस कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों को प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, कोई भी इसमें बहुत प्रॉब्लम वाली चीज़ नहीं है। आपको बस ये ध्यान रखना है कि जब चार्ज रेस्ट पे होगा तो केवल इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा, और जब कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन कर रहा होगा इसका मतलब कि चार्जेस दो
प्रॉपर्टीज होगी चार्ज के अंदर, वो इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा, साथ ही साथ मैग्नेटिक फील्ड को भी प्रोड्यूस करेगा। तो हम लोग इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट। वहाँ पे जब चार्ज मोशन में होता है तो उसकी स्टडी को हमने आपको बताया है, इलेक्ट्रो मैग्नेटिज्म को 2 पार्ट में डिवाइड करके प्रीवियस वीडियो में सब कुछ बताया है। तो इसलिए बार बार आपसे रिक्वेस्ट है कि प्रीवियस वीडियो जाए देखें, तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है यहाँ पे। ठीक, तो हमने बताया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, चार्ज के कंडीशन के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। पहला इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड द सेकंड वन इज इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। जब चार्जेस रेस्ट पे होता है तो उसकी प्रॉपर्टीज को अध्ययन करते हैं हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंतर्गत, और जब चार्जेस मोशन में होता है तो चार्जेस की प्रॉपर्टीज को अध्ययन करते हैं हम किस चीज़ के अंतर्गत, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के अंतर्गत। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इस वाले कंडीशन में इलेक्ट्रोडायनेमिक्स को डिस्कस करेंगे। वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों का क्या होगा, इफेक्ट होगा। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगली कंडीशन हम लोग देखते हैं कि जब अगला कंडीशन क्या है कि जब चार्जेस कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन नहीं कर रहा होगा, अगर वेलोसिटी उसका वेरिएबल होगा। और थोड़ा सा एक चीज़ और देख लेंगे यहाँ पे, वेलोसिटी किसी भी चार्ज पार्टिकल्स की कांस्टेंट नहीं हो सकती है। क्यों? स्पीड तो कांस्टेंट हो सकती है, बट वेलोसिटी कैन नेवर बी कांस्टेंट ऑफ एनी चार्ज पार्टिकल्स। व्हाई? बिकॉज वेलोसिटी कैन एक्सप्रेस विद द हेल्प ऑफ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, एंड मैग्नीट्यूड कैन बी कांस्टेंट, टेकन एज कांस्टेंट, बट डायरेक्शन कैन नेवर बी कांस्टेंट। बिकॉज जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज दैट दिस इज अ सर्किल ऑफ रेडियाई आर। आर रेडियस का कोई भी सर्किल है, सपोज दैट दिस इज पॉइंट ए। इस पॉइंट ए पर कोई भी चार्ज पार्टिकल्स इस सर्किल के अराउंड मोशन कर रहा है विथ वेलोसिटी v। ओके, सपोज दैट दिस इज पॉइंट ए। इस पॉइंट पर अगर हम बात करें तो चार्ज पार्टिकल का जो डायरेक्शन होगा, वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होगा, वो इन द डायरेक्शन ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन एट द पॉइंट ए। किसी भी सर्किल में अगर आपको किसी पार्टिकल्स की वेलोसिटी को, डायरेक्शन को फाइंड आउट करना है तो आप इस पॉइंट पे टेंजेंट एक ड्रॉ करेंगे, एंड टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू व्हाट, रेडियस ऑफ द सर्किल। देन दिस इज परपेंडिकुलर ऑलवेज, because tangent is always perpendicular to the circle of the radius of the given circle. So this is velocity of va, direction of va of that particular charge particles. Suppose that after some time the position of the charges at point b, then what is the direction of the charge particle at point b? This is according to the definition of direction of व्हाट, सर्किल। यहाँ पे अगर डायरेक्शन आप ड्रॉ करोगे तो दिस इज द रेडियस आर। इस पॉइंट पर आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे, एंड दिस टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस ऑफ द सर्किल। देन दिस इज व्हाट, टेकन एज 90 डिग्री ऑलवेज। देन एट पॉइंट बी द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ दिस चार्ज पार्टिकल इज वीबी हियर। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हर एक पॉइंट पे वी हैव अ लार्ज नंबर ऑफ पॉइंट एग्जिस्ट ऑन दिस सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल। तो यहाँ पे अगर आपने 2 पॉइंट लिया, पहले पॉइंट ए पर जो डायरेक्शन था वो इधर था, इस पॉइंट बी पर हमने डायरेक्शन को चेक किया वेलोसिटी का तो इधर था। तो आप देख रहे हैं हर एक पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज हो रहा है। इसका मतलब वेलोसिटी किसी भी सर्किल में, किसी भी चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी कभी भी कांस्टेंट नहीं हो सकती है। तो साइंटिस्ट इसी पे लगे हुए हैं कि अगर वेलोसिटी को, किसी चार्ज पार्टिकल्स की वेलोसिटी को अगर कांस्टेंट कर लिया जाए तो सारा काम बन जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर आप किसी फैन है, फैन चल रहा है, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाए तो एक बार यहाँ पे इस चीज को इलेक्ट्रिक करंट दे दो, चार्जेस को फ्लो करा दो इसके अंदर, तो लाइफ टाइम, पूरे जीवन भर फैन को फिर एक्सटर्नल सोर्सेज से एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो जिंदगी भर वैसे चलता रहेगा। ठीक है, तो बिकॉज आप जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ एनी चार्ज पार्टिकल इज नथिंग बट दिस इज हाफ m into v square। फॉर पर्टिकुलर चार्ज पार्टिकल मास ऑफ द पार्टिकल इज कांस्टेंट। ठीक है ना, किसी अगर एक पर्टिकुलर चार्ज पार्टिकल की बात करें तो उसके लिए मास तो हमेशा कांस्टेंट होगा। दैट्स व्हाई काइनेटिक एनर्जी इज ओनली डिपेंडिंग ऑन द स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, अगर आप वेलोसिटी को भी कांस्टेंट कर लो देन काइनेटिक एनर्जी विल बी व्हाट, कांस्टेंट आल्सो। तो अगर काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है तो अगर आप किसी चीज को एक बार एनर्जी दे देते हो
तो फिर इसको, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है तो उसकी एनर्जी में लॉस होगा ही नहीं, और जब एनर्जी में लॉस नहीं होगा तो क्या कभी भी एक्सटर्नल सोर्स से बाहर आपको बार बार एनर्जी देने की जरूरत पड़ेगी? नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। इसलिए कंजर्वेशन ऑफ, दिस इज अ लॉ ऑफ नेचर है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो कभी भी ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो नहीं करेगा, इसलिए काइनेटिक एनर्जी किसी भी चार्ज पार्टिकल की कभी भी कांस्टेंट नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि उसकी वेलोसिटी ही कांस्टेंट नहीं हो सकती, और जब वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं हो सकती तो आप जानते हैं काइनेटिक एनर्जी इज ओनली डिपेंडिंग फॉर अ पर्टिकुलर चार्ज पार्टिकल इज व्हाट? स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी, because mass 1/2 is constant and mass is also constant for a particular charge particle, then kinetic energy is only depending on the square of velocity, and if we taken as constant velocity, then kinetic energy will be what? Constant, and this is not possible, ठीक है। तो इसलिए क्यों? क्योंकि अगर किसी भी सर्किल के अराउंड कोई भी चार्ज पार्टिकल मोशन कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी कभी भी कांस्टेंट नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी को एक्सप्रेस करने के लिए वी आर फॉलोइंग बोथ रिक्वायरमेंट ऑफ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आल्सो। मैग्नीट्यूड will be taken as what? Constant, but direction of charge particle can never be constant, because at every point on the circumference of circle, the direction of that particular charge particle or velocity of the direction of the charge particles remain what? Changes with the passage of time. जैसे जैसे इसकी पोजीशन या टाइम में चेंज हो जाएगा वेलोसिटी वैसे ही चेंज होती जाएगी, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। अब अगली बात करते हैं हम लोग कि अगला कंडीशन क्या कहता है। देन द नेक्स्ट कंडीशन इज कि व्हेन चार्जेस आर व्हाट? इन मोशन। इसमें दूसरी कंडीशन थी है कि विथ वेरिएबल वेलोसिटी, वेरिएबल वेलोसिटी, इसका मतलब वेलोसिटी कैन नॉट कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। इस केस में क्या होगा कि जब चार्ज पार्टिकल मोशन करेगा तो उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होगी, ठीक है। तो इसमें 3 फंडामेंटल प्रॉपर्टीज होती है ऑफ चार्ज पार्टिकल व्हेन चार्ज पार्टिकल इज मूविंग विथ अ वेरिएबल वेलोसिटी। पहला कंडीशन है कि चार्जेस प्रोड्यूसेस आल्सो इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे हर एक कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा। चार्जेस प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड, and the second condition is charges produces also magnetic field. Charges produces also magnetic field, and the third condition is that radiate of energy, ठीक है। एनर्जी को क्या करेगा? एमिशन करेगा, एमिशन ऑफ एनर्जी। तो आप कैसे इसको वो करेंगे? जैसे आप मान लीजिए कोई भी चार्ज पार्टिकल मोशन कर रहा है तो उसकी 110% एनर्जी लॉस होगी। वही चीजें हैं, जैसे सपोज दैट एक वायर है, वायर में करंट फ्लो हो रही है, ठीक है। जब करंट फ्लो हो रही है तो इसमें चार्जेस फ्लो हो रहे हैं, तभी तो करंट आई। तो जब चार्जेस फ्लो हो रहे हैं तो इसका मतलब चार्जेस की यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट है। जब वायर में, कोई भी वायर में करंट फ्लो होती है तो अब जब आप वायर को टच करेंगे तो आपको हीट, गर्म महसूस होगा। ऐसा क्यों? यही केस प्रॉपर्टीज है। चार्ज जो होता है एनर्जी का एमिशन करता है, रेडिएट एनर्जी करता है, हीट एनर्जी को क्या करता है? एमिट करता है। जब उसमें मोशन करता है तो उसकी एनर्जी लॉस होती है, और वही एनर्जी जो लॉस होती है वही हीट एनर्जी के रूप में बाहर निकलती है, जिससे हमें इस वायर को टच करने पर गर्म फील होता है, गर्म महसूस होता है, ठीक। तो ये कंसेप्ट है कि जब भी कोई वायर में कोई करंट फ्लो हो रही है तो जब उस वायर को आप टच करते हो तो हमें गर्म महसूस होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है और चार्ज एनर्जी का एमिशन कर रहा है। और आप काइनेटिक एनर्जी जानते हो कि हाफ mv² होता है। अगर v कांस्टेंट नहीं है तो एनर्जी भी चेंज होगी और एनर्जी का लॉस करेगा, और जो ही एनर्जी का लॉस करेगा वो हीट एनर्जी के रूप में बाहर निकलती है, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। तो आपके पास हमने 3 प्रॉपर्टीज देखा, 2 कंडीशन देखा चार्जेस की। जब वो रेस्ट पे था तो केवल इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस कर रहा था। जब वो मोशन में था तो मोशन में भी 2 कंडीशन थे। जब वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन कर रहा था तो उस केस में केवल 2 प्रॉपर्टीज थी चार्जेस की। पहली प्रॉपर्टीज क्या थी? वो इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस कर रहा था, और दूसरी प्रॉपर्टीज
मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस कर रहा था। तीसरा कंडीशन क्या था कि जब चार्जेस वेरिएबल वेलोसिटी से मोशन कर रहे होते हैं, इसका मतलब वेलोसिटी उसका कांस्टेंट नहीं हो, तब क्या होगा, तो तब तीन प्रॉपर्टीज होंगी चार्ज की, वो इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा, साथ ही साथ मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा, और तीसरी कंडीशन होगी कि वो एनर्जी को रेडिएट करेगा, यानी एमिशन ऑफ एनर्जी या एनर्जी का लॉस भी होगा उस कंडीशन में। ठीक है, तो आई होप आपको ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। तो ये पहली प्रॉपर्टीज़ थी चार्ज की कि जब वो रेस्ट पे होगा या मोशन में होगा तो उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होगी। आगे भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ है, इसको हम लोग आगे बहुत ही अच्छे तरीके से और एक्सप्लेन करके डिटेल में एक बहुत ही अच्छे कंसेप्ट को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। और जैसे ही चार्ज फिनिश होगा, ख़त्म होगा, वैसे ही चार्ज पे हम लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से एमसीक्यूज क्वेश्चंस वगैरह करने वाले हैं, जो आपके आगामी एग्जाम्स प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके क्वेश्चंस होंगे, और कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होंगे जो आपके आगे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, और हम लोग वो भी क्वेश्चन करेंगे जो आपके आईआईटी वगैरह में कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं इससे रिलेटेड। तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि चीज़ें हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी और बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो आप लाइक करना नहीं भूलेंगे वीडियो को, और शेयर करना नहीं भूलेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो इस वीडियो को हम लोग यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। चार्जेस की प्रॉपर्टीज़ को ही कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे आपने एक प्रॉपर्टीज़ देखा, ऐसे ही बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ है जिसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आगे। तो मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखेंगे। इस चीज़ को आप नोट डाउन करेंगे, नोट्स बनाएंगे। ठीक है, जहाँ समझ में नहीं आता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। ठीक है, तो यहीं तक रखते हैं इसको, तब तक के लिए अपना ख्याल रखेंगे। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।